अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी की। एलएलबी कब किया जा सकता है और ये कितने साल का होता है, इसके लिए कौन सी डिग्री रिक्वायर होती है। एलएलबी आफ्टर 12 ग्रेड किया जा सकता है, चाहे एफएससी हो, आईसीएस हो, एफए सिंपल भी हो सकता है। एलएलबी 3 साल का अब नहीं रहा। एलएलबी अब आफ्टर 12 ग्रेड 5 ईयर्स का हो चुका है। पहले एलएलबी जो है आफ्टर 12 ग्रेड 5 साल का होता था और आफ्टर 14 ग्रेड बीए बीएससी के बाद 3 साल का होता था। एलएलबी आप दो तरह से कर सकते हैं, एक सेमेस्टर सिस्टम और दूसरा है एनुअल सिस्टम। अगर आप यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम होता है, अगर किसी कॉलेज से करेंगे तो एनुअल सिस्टम होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी से करें, वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम होता है। 6 माह का एक सेमेस्टर है, उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया होता है, यानी मिड एग्ज़ाम भी हो जाते हैं 3 माह के बाद। अगर आपके एरिया में यूनिवर्सिटी है तो आप यूनिवर्सिटी से करें, अगर मजबूरी है वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है तो फिर आप किसी और कॉलेज अदारे से कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्डेबल हैं कि किसी बड़ी सिटी जा सकते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद या फिर जो भी आपके नज़दीक बड़ा शहर है, तो आप वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी में करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बोर्ड सिस्टम की तरह नहीं होता। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन्होंने पेपर बनाना होता है, उन्हीं ने ही चेक करना होता है। इसके अलावा वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है कॉलेज की निस्बत। एक और बात करना चाहूँगा मैं, कुछ स्टूडेंट्स अपना शहर छोड़ के किसी और सिटी में चले जाते हैं। जैसा कि अगर वो रह रहे हैं मुल्तान में, उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी कॉलेज का ऐड देख लिया फेसबुक पे या कहीं और स्क्रॉलिंग करते हुए, तो वो चल पड़ते हैं इस्लामाबाद। हालांकि मुल्तान में भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसके बाद लाहौर में भी हैं, तो फिर इन दोनों सिटीज़ को छोड़ कर वो इस्लामाबाद चले जाते हैं, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ पर आपके एक्सपेंस डबल हो जाने हैं, हॉस्टल के एक्सपेंसेस, आपने घर कभी आना है तो आने जाने का खर्चा, मेस के एक्सपेंसेस। तो सिर्फ ऐड को मत देखा करें। यूनिवर्सिटी आपको अगर मिल रही है नज़दीक तो आप वहीं पर एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के लिए आपको लैट टेस्ट पास करना पड़ता है। लैट मीन्स लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, जनरल नॉलेज, कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, 9th-10th में आपने अच्छा पढ़ा है, तो उसी से ही ये सारा टेस्ट हो जाएगा आपका। लैट टेस्ट अगर पास हो जाता है तो फिर आपका मेरिट बनेगा यूनिवर्सिटी में। एलएलबी सिर्फ उनको करनी चाहिए जिनका पब्लिक रिलेशन अच्छा है, जिनकी फैमिली का पब्लिक रिलेशन अच्छा है, या फिर वो गांव के रहने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने गांव में एक ही वकील हैं तो आपके गांव में जितने भी केसेस आएंगे वो आपके पास ही आएंगे। अगर आप सिटी में हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस लाइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिटी में बहुत सारे वकील होते हैं और शहर में वैसे भी कोई किसी को ज़्यादा जानता नहीं होता। 1-2 गलियों के बाद तीसरी गली में कोई लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो फिर आपके पास कोई केस आएगा तो फिर 2 गलियों में से आएगा, या फिर कोई शफल केस आ जाएगा, कोई घूमता फिरता आपके पास बंदा आ जाएगा कोई केस लेकर। तो ऐसा बहुत कम होता है। वकील वही है जिसका रिलेशन सबसे ज़्यादा है, जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं, कामयाब वही वकील रहेगा। क्योंकि डिग्री कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो अर्निंग के लिए किया जा रहा है, और अर्निंग उसी को होगी जिसके पास केसेस आएंगे। एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए लाजमी नहीं है कि आप एफएससी करें या आईसीएस करें। आपके पास 12 ग्रेड क्लियर होनी चाहिए, चाहे सिंपल एफए हो। अगर आपने पहले ही ज़हन बनाया हुआ है कि आपने एलएलबी करनी है, वकील बनना है, तो मैट्रिक में आप आर्ट्स भी रख सकते हैं, इंटरमीडिएट में आप एफए कर सकते हैं। उससे फ़ायदा आपको ये होगा, एफए में कोई मुश्किल मज़ामीन नहीं होते, आप ज़्यादा ध्यान इंग्लिश पर देंगे और इंग्लिश ही आगे एलएलबी में आपको काफ़ी हेल्प देगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके शहर में कौन से 2 अच्छे इदारे हैं, उनमें से मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा, और बाकी स्टूडेंट्स वहां से देख भी सकेंगे कि डिफरेंट सिटीज़ में कौन कौन से अच्छे इदारे मौजूद हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं लगी, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता होता है तो मैं आप सबको रिप्लाई करता होता हूँ। जिसने कोई भी क्वेश्चन किया है उन्हें पता होगा, लेट करता हूँ लेकिन रिप्लाई मैं आपको ज़रूर कर देता होता हूँ। कोई भी बात पूछनी है कमेंट करते हैं या फिर इनबॉक्स कर दें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो स्टूडेंट्स को गाइड करने में हमारी मदद करें, इस सर्कल को चलते रहने दें। सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।